ये मेरा बिग पैरट्स का सेटअप है। बेसिकली स्मॉल बर्ड्स मेरे नीचे हैं और बिग पैरट्स मेरे ऊपर हैं। ये जनाब लोग सिगरेट पिलाते हैं, इसको कोक पिलाते हैं और ये किसी को वीडियो नहीं बनाने देता। अंदर जनाब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन लगाई हुई है, रिंगनेक रहा और मुख्तलिफ बर्ड लगाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी फ्लाइट है। अगर आप ऊपर देखें ये बांस लगे हुए हैं, ये जो हिस्सा है ये बंद हो जाता है सारा माशाल्लाह। और जितने भी केजेस हैं ये हट जाते हैं और ये सारे रिंगनेक यहाँ खुले फिरते हैं। ये जो मेरा सेक्शन देख रहे हैं ये मेरे सारे जो है ना डार्क कलर में सन क्लियोन्स लगे हुए हैं। इसके बाद ये जो मेरा सेक्शन है सारा ये रिंगनेक की म्यूटेशन का है। पूरी लेन जो है ना वो येलो की लगाई हुई है, येलो रिंगनेक है। ये है जनाब क्लियर टेल इंडिगो। ये वॉयलेट डबल फैक्टर है जिसको कहते हैं कि प्योर डबल फैक्टर। वाइट रिंगनेक है, ग्रे का मेल है और ब्लू टर्कोइज की फीमेल लगाई हुई है। ये छोटी सी वीडियो में हम कवर करेंगे जिब्रान भाई के जो बिग बर्ड्स हैं। माशाल्लाह इनका चैनल भी है बिग बर्ड लवर्स है, तो इनकी पहचान ही बिग बर्ड से है। तो अभी इंशाल्लाह आप आपको इनके सेटअप दिखाते हैं बिग बर्ड्स का। इनके पास बिग बर्ड्स में कौन कौन से लगे हुए हैं, तो आए चलते हैं सर। जी जनाब, ये मेरा बिग पैरट्स का सेटअप है। बेसिकली स्मॉल बर्ड्स मेरे नीचे हैं और बिग पैरट्स मेरे ऊपर हैं। क्योंकि इनको सर्दी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता तो इसलिए जो है ना ये जो फ्लाइट आप देख रहे हैं ओपन है। यहाँ पे मेरे जो रिंगनेक तैयार हो रहे थे ये जो है ना ये सबसे लोग बड़ा लाइक करते हैं। ये जनाब लोग सिगरेट पिलाते हैं, इसको कोक पिलाते हैं और ये किसी को वीडियो नहीं बनाने देता। यहाँ पे बेसिकली मेरे वॉयलेट डबल फैक्टर हैं, डॉम पाइट वॉयलेट हैं। ये मेरे ना बर्ड यहाँ तैयार होते हैं क्योंकि बिग पैरट्स जो है ना तैयार होने में तकरीबन 2 साल ले जाते हैं, 2-2.5 साल। तो यहाँ पे जो है ना ये फिर रेडी होते रहते हैं और जैसे ये रेडी होते हैं मैं फिर इनको ब्रीडिंग केजेस में ले जाता हूँ। जिब्रान भाई इसकी डायमेंशन वगैरह क्या है इस ये फ्लाइट की? तकरीबन ये फ्लाइट जो है तकरीबन 22 फुट गहरी है, 6 फुट जो है ना वो ऐसे चौड़ी है और 8 फुट ऊंची है। जिब्रान भाई अंदर कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है अपने? अंदर जनाब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन लगाई हुई है, रिंगनेक रहा और मुख्तलिफ बर्ड लगाए हुए हैं। जैसे ये आप ये देखें, ये जो मैंने लगाया हुआ ये मुस्टैश इसको कहते हैं, मुस्टैश। माशाल्लाह। तो ये भी रिंगनेक की टाइप का जो है ना वो बर्ड है, मुस्टैश, और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें आप देखें तो मेल की चोंच रेड है और जो फीमेल है उसकी चोंच ब्लैक कलर की है। बिल्कुल ये ऐसे है। और इसी तरह आप नीचे देखें तो ये रम्प है, इसको रम्प कहते हैं, ग्रास पैराकीट में बेसिकली आता है ये। ये मैंने पेड़ लगाया हुआ है एक। ये बस ये चीज़ें होती हैं शौक के लिए। तो इसमें जो है ना वो एक एक पेड़ भी बहुत होता है, आपके पास वैरायटी होती है। जैसा कि ये आप देखें तो ये मैंने लॉरी भी लगाई हुई है। ये जो है रेड कॉलर है, अंदर भाग गया। ये देखें ये सिंसन लॉरी है। ये मैंने इसके पेड़ लगाए हैं माशाल्लाह। इतने खूबसूरत कलर मैंने शायद ही किसी बर्ड में देखे हों, माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद ही किसी बर्ड में देखे हों। और माशाल्लाह ये जो डांस करती है ऐसे अपने आप को, ये माशाल्लाह इसकी क्या बात है। तो ये बस ये शौक है जिसको प्योरली शौक कहते हैं ना। तो डेफिनेटली शौक के लिए तो लगाए हैं, लेकिन जब ये ब्रीड करते हैं डेफिनेटली के बच्चे भी तो हम बेचते हैं ना। जी तो जी ये शौक तो है ही, लेकिन साथ साथ एक अच्छा बिजनेस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ ये जो मेरा सेक्शन देख रहे हैं ये मेरे सारे जो है ना डार्क कलर में सन क्लियोन्स लगे हुए हैं। ये सन क्लियोन्स में तकरीबन 12 जोड़े लगाए हुए हैं माशाल्लाह। अगर आप देखें ऐसे उनकी बॉडी जो है ना वो रेड है बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो डार्क कलर के इनके निकलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद ये जो मेरा सेक्शन है सारा ये रिंगनेक की म्यूटेशन का है, जिसमें ये सारी लेन जो है मैंने पूरी लेन जो है ना वो येलो की लगाई हुई है, येलो रिंगनेक है। पहले बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, अभी जो है ना वो कम हो गए हैं। ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे साइज में मैंने लगाए हुए हैं येलो रिंगनेक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये म्यूटेशन है, ये है जनाब क्लियर टेल इंडिगो, टर्कोइज इसको कहते हैं। जैसे लबड़ में पार्बलू होता है शायद इसी तरह रिंगनेक में भी ना ये टर्कोइज है, क्रीम हेड में होता है। ये वॉयलेट क्लियर टेल लगाया हुआ मेल, अभी मेल की एज पूरी हो गई है लेकिन इसने अभी जो है ना अपना हेड वॉश नहीं किया हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वाइट हो रहा है ना, एक दो महीनों में ये अपना हेड जो है वो वॉश कर लेगा। बिल्कुल। इसके अलावा ये ब्लू क्लियर टेल है, फीमेल जो है वो ग्रे की है, अभी अंडों में बैठी हुई है। ये वाइट हेड वाइट टेल इसको कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा जो कुछ मैंने वॉयलेट लगाए हैं, प्योर वॉयलेट डबल फैक्टर में जिसको कहते हैं, वो कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। ये यहाँ से ये सारे वॉयलेट डबल फैक्टर हैं। ये वॉयलेट डबल फैक्टर हैं जिसको कहते हैं कि प्योर डबल फैक्टर। कुछ लोग जो है ना कोबाल्ट को कहते हैं ये वॉयलेट है, मेरे पास जो है ना ये प्योर वॉयलेट डबल फैक्टर है। वाइट रिंगनेक है, इसमें जो है वो वाइट का मेल है और क्रीमिनो की फीमेल है।
फीमेल ने माशाल्लाह बच्चे निकाले हुए हैं, वो बच्चों के ऊपर बैठे हुए भी आप देख रहे हैं, आप भी देख रही है आपको। माशाल्लाह। इरफान भाई वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा ब्लू है। ये ब्लू में डबल फैक्टर है जिब्रान भाई ये भी? नहीं नहीं, ये डबल फैक्टर नहीं है, बेसिकली कोबाल्ट ही कहते हैं इसको। जी 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 ब्लू कोबाल्ट कहते हैं इसको। जी। और ये है। इसके अलावा टर्कवाइज में मैंने ऐसी पेयरिंग की हुई है, जैसे ग्रे का मेल है और ब्लू टर्कवाइज की फीमेल लगाई हुई है। तो इसमें ना फिर जो बच्चे हैं ना, वो ग्रे टर्कवाइज भी आते हैं, ब्लू टर्कवाइज भी आते हैं। ये फीमेल आप देखें ना, कलर चेंज है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये टर्कवाइज में फीमेल है और मेल प्लेन है, ग्रे है। जिब्रान भाई ये व्हाइट का पेड़ लगाया हुआ है? जी, ये वाइट रिंग नेक का पेड़ लगाया हुआ है। वाइट रिंग नेक भी जो है वो रेड ही होता है। और ये इसका तो क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, साइज आप देखें तो आपको मजा आएगा माशाल्लाह से। माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छे साइज में मैंने जो है ना वो बड़ी प्यार से कलेक्शन जमा की हुई है। तो जिब्रान भाई लोगों को बड़े मसले आ रहे हैं येलो रिंग नेक को लेके। येलो रिंग नेक के बच्चे बड़े एक्सपायर होते हैं, डेड इन सेल बड़े होते हैं, इसकी रीजन क्या होती है? मेरे पास देखें, अगर तो येलो रिंग नेक में प्रॉब्लम हो तो मेरे पास भी आना चाहिए। ठीक है, जितने भी सीनियर ब्रीडर येलो रिंग नेक को ब्रीड करवा रहे हैं उनके पास भी आना चाहिए। न्यू फैंसियर जितने भी हैं, नए लोग येलो रिंग नेक लगाया, उनको डेंटिल सेल की प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब उनकी जो रखने का तरीका है ना, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले जो सीखने वाली चीज होती है हाउसिंग, कीपिंग, देन ब्रीडिंग। तो लोग जो है ना ये पहले दो स्टेप मिस कर देते हैं और आखिरी स्टेप पे आए थे ब्रीडिंग पे। ठीक है ना, तो ये चीजें ठीक नहीं होती। दूसरा, ये हाउसिंग का मतलब कि आपने कैसी जगह पे रखे हुए हैं। आप यहाँ पे ये प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई घुटन, कोई स्मेल या ऐसी कुछ फील हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। आप फिजिकली यहाँ पे है ना, बिल्कुल आपको यहाँ पे ठंडी हवा लग रही है। बिल्कुल। अब क्यों लग रही है? वो ये देखें, पीछे ओपन है सारा। अगर आप ऊपर देखें तो ये सारा ओपन है। यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, जहाँ से आप एंटर हुए हैं वहां पे कोई प्लास्टिक नहीं, वहां से हवा, वेंटिलेशन है। आपके जहाँ आपने बर्ड रखे हैं, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए। लोग सिर्फ दाना पानी करते हैं, बड़े बर्ड्स को तो दाना पानी से काम नहीं चलता। ये तो दाना तो इनके लिए एज अ ट्रीट के तौर पे है। आप इनको फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल ये डालें, उनकी डाइट बेहतर करें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, तो इंशाल्लाह आपको कभी डेड इन सेल का मसला नहीं होगा, बच्चे मरने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिब्रान भाई कुछ टिप्स देंगे ब्रीडिंग के हवाले से, क्या डाइट में क्या क्या देना चाहिए इन्हें? देखें, ब्रीडिंग सीजन में ये कुदरती ऐसी चीज है कि जब वाइल्ड में भी जब इनको लगता है ना कि हमें वाफर मिकदार में फ्रूट्स और ये चीजें मिलेंगी, जैसे बेरों का सीजन आता है तो आपने सुना होगा, बेर आते हैं तो ये रिंगनेक ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वाइल्ड में भी लोग ये बेरों के सीजन के बाद ही रहा के बच्चे ये और इस तरह के बर्ड पकड़ते हैं। तो इनकी जब आप डाइट लेवल बढ़ाएंगे ना, तो समझ जाए कि इनको ब्रीड पे लाने का तरीका यही है कि इनकी जो सर्विंग का टाइम है ना वो बढ़ा दें। मिसाल के तौर पर आप नॉर्मली दिन में एक दफ़ा इनको कोई फ्रूट या सब्जी डालते थे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप इसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं, इनका डाइट प्लान बढ़ा दें। ज़्यादा डालने से बेहतर है कि दिन में 3 टाइम थोड़ा थोड़ा डालें। मतलब सुबह अंडा ब्रेड डाल दिया, थोड़ी इतना थोड़ा कि 1-1.5 घंटे में ख़त्म कर दें, 5-10 मिनट में ख़त्म कर दें, बहुत थोड़ा डालें। और सुबह आपने अंडा ब्रेड डालना है, दोपहर को आपने सब्जी या फ्रूट या फिर दोनों मिक्स। अब वो इतना डालना है कि मैं अगर एक रिंगनेक के जोड़े को सेब डालना चाह रहा हूँ तो एक सेब के 4 हिस्से करें, ठीक है, और चौथा हिस्सा एक पेड़ को दें खाने के लिए। ठीक है, आधा सेब भी दे सकते हैं, लेकिन चौथा हिस्सा दें ताकि उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। ठीक है, वो आपने सर्व किया। शाम को फिर आप जो सोक सीड्स होते हैं, इनको प्रोटीन की भी जरूरत है ना, हाई प्रोटीन बर्ड है ये, उसके लिए दालें जो है ना, वो साबुत दालें वो बेहतरीन होती हैं, जिसमें आपके लोबिया, आपकी जो जितनी भी साबुत दालें हैं, काले चने हैं, वो आपने भिगो के रखे हैं, उसके स्प्राउट्स बनाएं या वैसे ही आप इनको सर्व करें। 3 टाइम सर्व कर दें। अगर आपका जोड़ा की एज पूरी है, मेल फीमेल कंफर्म है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ब्रीड ना करे। तो जिब्रान भाई विटामिन्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है बिग पैरट्स के लिए? बेसिकली हम इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अल्लाह ताला ने इतने वाइटामिन इसमें रखे हुए हैं, इतने वाइटामिन रखे हुए हैं कि हमें इनको वाइटामिन डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कौन से 5-5, 6-6 क्लच करने हैं, ये साल में 2 से 3 क्लच करते हैं। अगर आप इनको वाइटामिन नहीं भी डालते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा वाइटामिन दे रहे हैं। और जितने छोटे पैरेंट्स हैं उनको हम फ्रूट्स नहीं डालते, उनको हम वेजिटेबल डालते हैं, वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में, इतनी ही तो खाते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा खानी होती है। और अगर आप डालना चाहें वाइटामिन तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि कोई भी ब्रीडिंग वाइटामिन में आप उनको स्टार्ट करवाएं, जैसे ही एग्स आने शुरू हो बंद कर दें, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैल्शियम आपको जो है ना इनको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 2 से 3 क्लच लें तो इनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना होने दें।
कैल्शियम कौन सा डाले हैं जिब्रान कैल्शियम आप किसी भी, आप देखें, अब अगर आपने ग्रीन रिंग नेक या ब्लू रिंग नेक लगाए हुए हैं और मैं आपको 50,000 का कैल्शियम बता दूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप देखें आपने कौन से महंगे बर्ड लगाए हैं, तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे जो है ना इम्पोर्टेड वाइटामिन कैल्शियम इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड नहीं है तो समझ लें कि वाइटामिन तो आपको डालना ही नहीं है। आप रोज जितने के वाइटामिन खरीदने हैं उतने की मंडी से सब्जियाँ आगे खिला दें इनको, बिल्कुल। ठीक है। वो कुदरती चीज़ है, खाएंगे भी, खुश भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, फ़ायदा भी देंगे। और कैल्शियम आप कोई भी पोल्ट्री का भी डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिब्रान भाई इनका केस साइज क्या देना चाहिए बर्ड्स को? रिंगनेक का बेसिकली जो केस साइज है वो कम से कम 2.5 फुट चौड़ा हो, 3 फुट ऊंचा हो, कम से कम भी 6 फुट गहरा हो। इसमें जो है ना आपका बर्ड बेहतरीन पूरा साल रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो छोटे केज, जैसे मेरा केज साइज है वो 2-2-4 है, 2 फुट ऐसे है, 2 फुट ऊंचा है और 3 फुट 4 फुट गहरा है। लेकिन मैं ये जहाँ मैं ये खड़ा हूँ यहाँ पे जो दोस्त मेरे देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, ये बहुत बड़ी फ्लाइट है। अगर आप ऊपर देखें ये बांस लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर आप वहां देखें तो वो एक जाली जो है ना, वो जाली, वो पीछे देखे जाली लगी हुई है, जी जी बिल्कुल केजी से पीछे, यहाँ से ये जो हिस्सा है ये बंद हो जाता है सारा। माशाल्लाह। और जितने भी केजी हैं ये हट जाते हैं और ये सारे रिंगनेक यहाँ खुले फिरते हैं। माशाल्लाह। तो इनके जो है ना बॉडी, जो इनका फैट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो इनके लिए ये ब्रीडिंग केज साइज इनफ है। और जिनके पास फ्लाइट नहीं है वो भी 2-2-4 या 2-2.5-4 में रिंगनेक का जोड़ा अच्छी तरह ब्रीड करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिब्रान भाई कुछ लोग कहते हैं जो बिग पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा प्राइवेसी मांगते हैं, क्या ये ऐसे ही है? उसमें सारे बर्ड ऐसे नहीं है। जैसे अब ये रिंगनेक हैं, अगर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होगा तो ये प्रॉब्लम इनको आएगी, इनको पहचान होती है। लेकिन इतनी भी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है कि आप जो है ना इनको ब्लाइंडनेस दे दें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ अफ्रीकन ग्रे के लिए होता है, वो डिस्टर्बेंस ज्यादा पसंद नहीं करता। तो जिब्रान भाई बिग पेरेंट्स के लिए, बर्ड्स के लिए नेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इनको नेस्टिंग में क्या देना चाहिए? इनमें जो है ना, इनके बॉक्सेस में हम वुड शेप का इस्तेमाल करते हैं, मोटी जो वुड शेप होती है। जी जी। वो हम इनके जो है ना वो एक 2-2, 3-3 इंच जो है ना इनके बॉक्स में बिछा देते हैं। तो फीमेल जब ब्रीड पे आती हैं तो उसको क्रश कर बूरा करती हैं और फिर एग ले कर देती हैं। इसमें हमें नेस्टिंग नहीं करनी पड़ती। चलो जिब्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया।